शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का ज्ञान भी होना चाहिए। श्री जयराम संस्थाएं हरियाणा व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। श्रीमती केसरी देवी जयराम पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव उद्भव 2023 आयोजित किया गया। ग्रामीण आंचल में श्री जयराम शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव उद्भव 2023 आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के.ओ.एस.डी. देवेंद्र सिंह व कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल हुए। वार्षिक उत्सव उद्भव 2023 का शुभारंभ देशभर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष एवं श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी एवं विशिष्ट अतिथि उद्योगपति एवं समाजसेवी अनिल तनेजा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति से ओतप्रोत नाटिका एवं समूह नृत्य की खूब सराहना की गई। श्री जयराम संस्थान के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी T.K. शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं स्कूल प्रिंसिपल अंजू अग्रवाल ने स्कूल व श्री जयराम शिक्षण संस्थान की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि आज बच्चों में विदेश जाने की होड़ लगी हुई है। ये समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। बच्चों को आज शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ बाप द्वारा जीवन का सब कुछ बच्चों की पढ़ाई पर दांव पर लगाना तभी सार्थक है जब बच्चे पढ़ लिखकर माँ बाप की सेवा करें। ब्रह्मचारी ने कहा कि जयराम संस्थाओं का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। मुख्यमंत्री हरियाणा के OSD देवेंद्र सिंह ने कहा कि समाज कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण में श्री जयराम शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के नेतृत्व में अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है। जयराम संस्थाओं में नैतिक शिक्षा के साथ संस्कृति एवं संस्कारों को महत्व दिया जाता है। उन्होंने बधाई दी कि श्री जयराम शिक्षण संस्थान के अंतर्गत सैनिक स्कूल का यहां श्री गणेश हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री जयराम संस्थाएं हरियाणा व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। क्षेत्र में निरंतर बढ़ता गया। गांव के प्रदेश में पले बड़े होने के कारण पूज्य महाराज जी का ध्यान सदैव ग्रामीण अंचल की कन्याओं की शिक्षा की ओर रहा। शिक्षा के अभाव में महिलाओं की जितनी दशा से उत्तराखंड हृदय आहत उठा और उन्होंने गांव नवार मात्रा में महिला शिक्षा संस्थान स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जो स्तंभ है इस जयराम संस्थाओं की शिक्षण संस्थाओं में भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित जो शिक्षा है उसका पहले से ही यहाँ पर सभी जितनी शैक्षणिक संस्थाओं में उसमें पहले से ही शिक्षा दी जाती है। तो एक बार फिर से इस बहुत ही अच्छे फंक्शन में मुझे बुलाने के लिए सभी पेरेंट्स का, महाराज जी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। को मान्यता देने का ये अवसर है। पहले स्टेक होल्डर वो है, दूसरे स्टेक होल्डर्स हमारा स्टाफ है जो ये इस प्रदर्शन के माध्यम से इस वार्षिक उत्सव पर ये प्रदर्शित करता है कि उन्होंने कितना मेहनत की है, सारा साल कितना समय बच्चों के साथ बिताया है, कितना उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालने में मदद की है। तो ये उनके लिए भी एक विशेष दिन है। मिलकर के जो गोल्डी वाला एक छोटा सा एकांकी या इस मंच पर प्रस्तुत की, मैं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि हमें अपने बच्चों को गोल्डी बनाना है या अपने बच्चों को संस्कारवान बना करके शाम को हमारे साथ बैठ करके घर परिवार की बात सुने, अपने सुख दुख में माँ बाप की सुख दुख में सेवा में शामिल हो। क्या आप ये चाहते हैं? बच्चों के भविष्य को बनाने का यही सपना लेकर के हमने जयराम शिक्षण संस्थान या नवार बाजरा में खोला। धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के लोगों ने जो हमारी मदद की, जमीन दे के मदद की है और कभी भी आज तक किसी बात को लेकर के कोई दुराग्रह नहीं हुआ कि हमारा ये करो, हमारा वो करो, कुछ नहीं। जब भी जरूरत पड़ी तो यहाँ सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई सड़क पे हादसा होता है तो हमारे से पहले गांव वाले नट लेकर के जाते हैं।
तो इनकी भी जिम्मेदारी हमारे साथ साथ जो है, इसके लिए हमें ताकत मिली हुई लोग। हम हर साल स्कूल का अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी प्रिंसिपल्स हैं। के शर्मा जी के उस नेतृत्व में SN गुप्ता जी जो 20-22 साल से इस संस्था को देख रहे हैं, हमारे ट्रस्टियों का सबका सहयोग इस संस्था को बिना दी है। इस प्रस्तुति से हमें और समाज को बच्चों ने हिला के रख दिया। ये बात सच्ची है कि माँ बाप का जो सपना होता है, माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे जॉब में जाए, अच्छा काम करें और शाम को घर आकर के हमारे साथ बैठ करके खाना खाए। जरूरी नहीं है कि बच्चा 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए साल में विदेश में कमाता है और माँ बाप से दूर रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाता है और हमारे देश में रहता है और हमारे देश में रहकर के शाम को खाना अपने माँ बाप के साथ खाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। माँ बाप का ये सपना होता है कि बेटा मेरी आंखों के सामने रहे, हमारी बुढ़ापे में सेवा करे। ये सभी की अपेक्षा रहती है। आते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, आप जमीनें बेच देते हैं, माँ अपने जेवर बेच देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है तो कितना कष्ट होता है। और बच्चा कहता है कि माँ मैं बाहर जा रहा हूं, आपको आश्रम में छोड़ के चला जाऊंगा। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारे संस्कार है? मैं तो अपने स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर से कहना चाहूंगा कि क्लास में कम से कम 5 मिनट एक लेक्चर ऐसा दें कि बच्चों में भारतीय संस्कृति के संस्कार और इस देशभक्ति की भावना उन बच्चों में आए और आप बोले वहां पे कि देश हमारा पहले है, समाज हमारा पहले है, घर हमारा पहले है, माँ बाप की सेवा और सबसे पहले। तो चले जाते हैं। ये देश की प्रतिभा अगर बाहर जाएगी तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा? क्या हमने सपने ऐसे देखे कि पढ़ेंगे और बाहर चले जाएंगे और हमारा देश